फार्मा इंडस्ट्री में, जहां एक छोटी सी भी गलती बहुत भारी पड़ सकती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी क्यूएमएस सब कुछ है। और आज हम बात करेंगे क्यूएमएस के उस हिस्से की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, रिकॉर्ड्स। देखिए, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, इसे मरीजों की सुरक्षा की पहली दीवार समझिए। फार्मा की दुनिया में एक बहुत सीधी सी बात है, अगर कुछ लिखा नहीं गया तो वो काम हुआ ही नहीं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये रिकॉर्ड्स कोई मामूली नोट्स नहीं हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि सारे प्रोसीजर फॉलो किए गए, क्वालिटी चेक हुई और जो प्रोडक्ट बना है वो पूरी तरह से सेफ है। तो ये सबूत असल में होता क्या है? क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के दिल में दो चीजें होती हैं, एक है प्लान और दूसरा है प्रूफ यानी सबूत। चलिए इन दोनों के बीच का जो जरूरी फर्क है उसे समझते हैं, जो हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज और असली रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। इसको ऐसे समझिए, एक एसओपी जो है वो एक रेसिपी बुक की तरह है। वो बताती है कि क्या करना है, किस क्रम में करना है और क्या क्या सामान लगेगा। लेकिन रिकॉर्ड तो उस रेसिपी को बनाते हुए आपकी लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो दिखाता है कि असल में क्या किया गया, कब तापमान को बदला गया और हाँ, नमक किसने डाला था। दोनों जरूरी हैं, पर सिर्फ रिकॉर्ड ही यह साबित करता है कि जो बना है वो सेफ और असरदार है। तो सवाल ये है कि ये रिकॉर्ड्स बनाए कब जाते हैं? दिन के आखिर में? बिल्कुल नहीं। हफ्ते के आखिर में? सवाल ही नहीं उठता। ये बात समझना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन एक रियल टाइम एक्टिविटी है। जैसे ही कोई काम होता है, चाहे वो प्रोडक्शन बैच शुरू करना हो, कोई मशीन साफ करनी हो या टेम्परेचर नोट करना हो, उसे उसी वक्त तुरंत दर्ज किया जाना चाहिए। याददाश्त पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सही रिकॉर्डिंग ही डेटा की इंटीग्रिटी की असली चाबी है। एक अच्छा रिकॉर्ड कैसा होता है? वो अपने आप में एक पूरी कहानी होता है। सोचिए, एक ऑडिटर आता है, उसे किसी से एक भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बैच रिकॉर्ड को खुद ही उस बैच की पूरी कहानी बता देनी चाहिए, उसके बनने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक, हर कदम, हर जांच, हर दस्तखत, सब कुछ वहां होना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब वो कहानी अधूरी रह जाती है, जब सबूत में ही कोई कमी निकल आए? यहीं से असली जोखिम शुरू होते हैं। रेगुलेटर्स इन डॉक्यूमेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड्स ही उनका सबसे बड़ा जरिया है ये चेक करने का कि डेटा सही है या नहीं। जरा सी भी गड़बड़ी उनके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग होती है। ऑडिट के दौरान ना कुछ आम गलतियां हैं जो बार बार पकड़ में आती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स में खाली जगह छोड़ देना। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई स्टेप छूट गया। बैकडेटिंग करना, मतलब पुरानी तारीख डालना, ये तो डेटा से छेड़छाड़ करने जैसा लगता है। और ओवरराइटिंग, अरे ये तो कुछ छुपाने की कोशिश लगती है। ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, ये रिकॉर्ड की ईमानदारी पर सीधा हमला है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? बहुत बुरा। एक अधूरा या गलत रिकॉर्ड पूरे के पूरे बैच को रिजेक्ट करवा सकता है। जरा सोचिए, महीनों की मेहनत, लाखों रुपए का प्रोडक्ट, सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन की गलती की वजह से बर्बाद हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कमर्शियल और रेगुलेटरी नुकसान है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन भयानक नतीजों से बचा जा सकता है। इसका समाधान है मजबूत और अचूक रिकॉर्ड्स बनाने में, और ये होता है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस यानी जीडीपी को अपनाकर। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो पक्का करते हैं कि हर रिकॉर्ड बिल्कुल साफ, सही और भरोसेमंद हो। ये नियम बहुत सीधे हैं, लेकिन बहुत पावरफुल भी। काम होते ही तुरंत लिखो, हर कॉलम को भरो, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी। और शायद सबसे जरूरी, ये पक्का करो कि हर एंट्री को कोई दूसरा व्यक्ति चेक करे और साइन करे। ये डबल चेक सिस्टम इंसानी गलती के खिलाफ एक बहुत बड़ा सेफ्टी गार्ड है। यही आदतें एक मजबूत रिकॉर्ड की नींव रखती हैं। देखिए, हम सब इंसान हैं और गलतियां तो होती हैं। जरूरी बात यह है कि उन्हें छिपाया ना जाए। उन्हें सही करने का एक सही और पारदर्शी तरीका है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। गलती पर एक सिंगल लाइन खींचो ताकि वह फिर भी पढ़ी जा सके। उसके पास में सही जानकारी लिखो, अपने इनिशियल और तारीख डालो और छोटा सा कारण बताओ कि यह बदलाव क्यों किया गया। याद रखिए, ट्रांसपेरेंसी ही इंटेग्रिटी है। चलिए, अब सिर्फ नियमों को मानने से आगे की बात करते हैं। अच्छे रिकॉर्ड्स का असली मकसद क्या है? यह सिर्फ ऑडिटर को खुश करने या ऑडिट पास करने के लिए नहीं है। यह असल में पूरी कंपनी के लिए एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड बनाने जैसा है।
ये लाइन प्लान और प्रूफ के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से बताती है। आपकी एसओपीज आपकी नीयत हैं, लेकिन आपके रिकॉर्ड्स आपका काम है। वे आखिरी गवाह हैं जो साबित करते हैं कि प्रोसीजर को फॉलो किया गया और क्वालिटी सिर्फ एक लक्ष्य नहीं थी, बल्कि एक हकीकत थी। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। अच्छे रिकॉर्ड सिर्फ ऑडिट के लिए नहीं है, वो एक शील्ड हैं। अगर कभी किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सवाल उठता है, तो यही रिकॉर्ड्स आपकी रक्षा करेंगे। ये इस बात का सबूत है कि सब कुछ सही तरीके से किया गया, जो कंपनी की प्रतिष्ठा, उसके प्रोडक्ट्स और आखिरकार उसके भविष्य की रक्षा करता है। तो मैं इस सत्र को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। क्या बनाए गए रिकॉर्ड्स अपनी पूरी कहानी खुद बताते हैं? क्या वे इतने साफ और पूरे हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझ सके कि क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया, बिना एक भी सवाल पूछे? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ नियमों का पालन नहीं हो रहा, बल्कि क्वालिटी का एक कल्चर बन रहा है।